नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। सत्ता का सुख आखिरकार क्या होता है? सत्ता का सुख में एक सुख ये भी आता है कि मंत्री और विधायक टेलीफोन करें या मुख्यमंत्री के पास जाएं और अपने मनचाहे नेता, अपने मनचाहे कर्मचारी को अपने पास ले आएं, यानी कि तबादले आज के समय में जी का जंजाल बन चुके हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके इस जी के जंजाल से थोड़ा पीछा तो छुटा लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जो कि जी का जंजाल बन चुके हैं और मंत्री और विधायकों की बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह आज हम जो आपको बताएंगे, आप भी खूब हंसेंगे। हालांकि हम किसी विधायक और मंत्री का नाम नहीं लेंगे और ना ही हमारा कोई ऐसा है कि हम किसी को ये दिखाएं कि आपकी नहीं चल रही, लेकिन हम वैसे बताएंगे आपको कि कैसे कैसी स्थिति जो है हरियाणा में चल रही है। आज हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने भी देखा होगा कि हरियाणा में इन दिनों क्या चल रहा है, क्योंकि एक मंत्री विधायक फ़ोन करे और बदली ना हो उसके आदमी की, तो कैसा लगता है वह? देखो दीपक जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिपाटी डाली थी हरियाणा में, और देखो जिसका पार्टी को भी फ़ायदा हुआ और लोगों में ने भी राहत की सांस ली। पहले कहा करते थे बदला बदली की सरकार, भाई जिस विधायक या एमएलए के वर्कर की किसी से कर्मचारी से नहीं बनी, वो उसको उठवा के फेंकवा देते थे। कांग्रेस में ये आम आरोप लगते रहे, चौटाला पे भी बहुत आरोप लगे, लेकिन भाजपा ने अपने आप को इससे अलग किया। मनोहर लाल जी की खास तौर पे दो चीज़ें, एक तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स और एक बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियाँ, ये काफ़ी पॉपुलर हुई दोनों चीज़ें और लोगों ने राहत की सांस भी ली। कर्मचारी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, परंतु ये जो सारा कुछ है ना, ये अब नेताओं को रास नहीं आ रहा, क्योंकि नेता तो मतलब जब नौकरी तो वो नहीं लगवा सकते, बदली वो नहीं कर सकते, फिर उनके पास कुछ जाएगा ही क्यों। और जो कुछ नेताओं के वर्कर ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं या पुराने जो कांग्रेस के नेता थे, ख़ास तौर पे उनके जो वर्कर हैं, उनके साथ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्हें आदत थी कांग्रेस में रह के काम करवाने की। लेकिन भाजपा और तरह की पार्टी है, वो इन चीज़ों को नहीं तवज्जो देती। अब एक मंत्री को तो अपने महकमे में ही उसके रिश्तेदार की बदली नहीं करवा पाए वो, और उन्होंने जब वहाँ मुख्यमंत्री सेल में जाकर आखिर उनको कहनी पड़ी, उस वहाँ सेल में जाके एक अधिकारी को, कि जब मैं अपने रिश्तेदार की बदली नहीं करा सकता तो फिर भाई मैं किस बात का मंत्री? मेरे तो ठीक है, मैं मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री हैं तो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और कई मंत्री एमएलए तो ऐसे थे, जैसे सरकार बदली ना, उनके समर्थक ये दावे कर रहे थे कि बताओ डीएसपी कौन सा लगवाना है, एसपी कौन सा लगवाना है, डीसी कौन सा लगवाना है। ये मतलब कि छांट रहे थे, इस तरह का एसपी लाएंगे, इस तरह का डीसी लाएंगे। तो देखो सैनी जी पे, जो नायब सैनी जी हैं, उन पे मनोहर लाल जी का असर तो है। तो उन्होंने अब पहले डीसीज़ की लिस्ट, सबसे पहले डीसीज़ की लिस्ट आई, तो उसमें मंत्रियों और एमएलएज के जो चहेते थे, जो नाम दे दे के आ रहे थे भाई हमारे इस आदमी को डीसी लगाओ, कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर एसपीज़ की लिस्ट आई। एसपीज़ की लिस्ट में इतना तो ज़रूर हुआ थोड़ा बहुत, भाई मान लो कोई मंत्री या एमएलए किसी एसपी से नाराज़ है तो उसको यहाँ से बदल दिया गया। मतलब कि उसको जिस स्टेशन पे वो है, मान लो कोई रोहतक लगा हुआ है, कोई हिसार लगा हुआ है, उनकी अदला बदली कर दी सरकार ने। परंतु उन एमएलएज के कहने पे या मंत्रियों के कहने पे उनके चेहतों को नहीं लगाया जिलों में। फिर इसी प्रकार डिप्टी कमिश्नर्स में एक एमएलए से, मतलब कि मेरे को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाई फलां विधायक ने मेरे को कहा कि भाई बदली के लिए नीचे एसएचओ वगैरह की, कहता है मैंने मना कर दिया। और कहता है उस एसपी का ये भी कहना था कि देखो एसएचओ अगर हम नेताओं के कहने पे बदलेंगे तो फिर वो लोगों के साथ क्या न्याय करेंगे। बात तो सही है सर। हाँ, तो देखो कुछ भी है कि भारतीय जनता पार्टी
दूसरी पार्टियों से अलग तो है ना, तो उन्होंने अपने एमएलए, ये तो ठीक है कि जब एमएलएज ने ज़्यादा प्रेशर डाला तो एसपी की तो बदली कर दी, परंतु उन जिन अधिकारियों को वो बदलवाना चाहते थे नीचे वालों को, उनको नहीं बदला। यहाँ तक कि सिपाही तक की बदली नहीं हो पा रही सर। आप सिपाही की कहते हो, एक एमएलए की तो ये स्थिति है कि उसके बाद जो गनमैन है ना, जो उससे पहले विधायक था उस वाला गनमैन है, और वो बार बार कह रहा है कि मेरा ये गनमैन बदल दो, क्योंकि मैं पहले वाले विधायक का गनमैन तो 10 साल रहा है उसके साथ, उसका राजदार है और मेरे सारे राज उसको बता देगा। उसका ही एमएलए नहीं बदल के दे रहे, उसका ही अब तक उन्होंने सिपाही नहीं बदला है, उसका गनमैन है जो, वो बड़ा दुखी है विधायक इस चीज़। और ये बात पूरे हल्के में चर्चा का विषय है आजकल। उस हल्के में वो उस हल्के के कार्यकर्ता कहते हैं भाई बताओ, ये अपना ही गनमैन नहीं बदला, हमारा दूसरे की क्या बदली करवाएगा। तो इसी प्रकार अब जो एमएलए दावा कर रहे थे, पहले तो बोले एसपीडीसी अपने लगवाएंगे, वो नहीं लग पाए, फिर कहने लगे भी एसडीएम और डीएसपी अपने लगवाएंगे। 70 डीएसपीज की लिस्ट आ गई और 40 एससीएस की लिस्ट आ गई, उनके चेहते कहीं नहीं लगे, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हाँ। वो बल्कि का पीछे इतना होने के बाद खुल्लर साहब की और सीएम साहब की मीटिंग चली लिस्टों से पहले, तो उन्होंने ऊपर से जो डायरेक्शन थी सरकार को, तो उन्होंने कहा नहीं, इन एमएलएज और उनके कहने पे बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे। हाँ, उनको इतना ज़रूर कहा गया, जो चाहे डीएसपी थे, चाहे एसपी थे, चाहे भाई देखो कोई भी एमएलए जायज़ काम कहता है, नाजायज़ तो वो सरकार ने कहा किसी का नहीं करना। हाँ, जायज़ कोई कहता है तो वो ज़रूर करो, हाँ जनता को न्याय जरूर मिले, क्योंकि जनप्रतिनिधि के भी तो कई बार जनता के लिए ही कहते हैं ना, उनके जो वर्कर हैं या जो लोग उनको मिलते हैं आके, उनकी समस्याएं हाँ उस मामले में सुनवाई जरूर होनी चाहिए और जायज़ काम है तो वो करना है। परंतु उन्होंने जहाँ तक हमारी सूचना है अपने अधिकारियों को ये स्पष्ट कह दिया है कि गलत काम किसी का नहीं करना। तो ये चीज़ें देखो सरकार को और पार्टी को तो जनता में पॉपुलर कर रही हैं, परंतु एमएलएज और जो मंत्री बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए थे, उन भाई हम तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उनकी दुकान फेल होती नज़र आ रही है। वैसे उनके लिए सर सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कई नेता तो ऐसे हैं, उनके परिवार के लोग हैं जिनकी वो बदलियां करवाना चाहते हैं। अब परिवार के व्यक्ति की बदली ना हो और नेताजी विधायक हैं या मंत्री हैं, तो उस बेचारे का तो आंखें मिलाने का भी मुश्किल हो जाती होगी परिवार के व्यक्ति के साथ। उन्होंने तो ऑनलाइन देखो मैक्सिमम ट्रांसफ़र तो हरियाणा में ऑनलाइन कर दी। अपवाद के तौर पर अगर किसी की करते हैं तो वो एक कमेटी बनी हुई होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें डीसी सीएमओ वो रिपोर्ट करते हैं और भाई इसकी बदली की जा सकती है, ये बीमार है या इसके हालात ऐसे हैं। वो फिर चंडीगढ़ जाएगी, फिर सीएम ऑफिस में जाएगी, वो भी उनकी मर्जी है उस फाइल को निकालें या ना निकालें, उसकी भी मेरिट देखते हैं वो। तो सरकार पिछली बार की सरकार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सख्त दिखाई दे रही है इन मामलों में। दूसरा चर्चा ये भी आ रही है कि एमएलएज का जब पीछे मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ अभी मुख्यमंत्री जी के साथ, एक रूटीन की जो मीटिंग होती है हर महीने हफ्ते बाद, उसमें उन्होंने ये बदलियों का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया। तो सरकार अभी तक तो उनके प्रेशर में नहीं आई, परंतु एक पक्ष ये भी आ रहा है भाई एक बार जिन महकमों में ऑनलाइन नहीं है तबादले, जिनमें ऑनलाइन है उनको तो छेड़ेंगे नहीं, सरकार अपनी पॉलिसी को क्यों ख़राब करेगी भाई, उसमें मंत्रियों को थोड़ी छूट दे दी जाए भी, वो अपने हिसाब से अधिकारी जो ख़ासतौर पे गज़टेड अफसर हैं, गज़टेड भी मतलब कि क्लास 2 उनकी बदलियां वो कर सकें। परंतु इस बारे में भी अभी सर, क्योंकि देखो इससे कुछ भी कहो गेहूं के साथ गुड़ पिसता है और भ्रष्टाचार पनपता है। आप अगर 10 आदमी जायज़ बदल रहे हो ना, तो फिर कोई ना कोई दाएं बाएं से कोई अपने किसी के तो पीए पैसे ले लेंगे, किसी के रिश्तेदार पैसे ले लेंगे, तो वो फिर पैसे का चलने लग जाता है। सरकार में नो डाउट कई मंत्री ईमानदार भी हैं, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा, परंतु एमएलए भी ईमानदार हैं कई, परंतु उनके जो वर्कर हैं या उनके स्टाफ के लोग हैं, फिर वहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो सभी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मतलब। तो इसीलिए भाजपा सरकार ने, नायब सरकार ने
ये चीज़ उनको, जैसे देखो उनके बाद जो अधिकारियों की टीम आई है ऊपर, विवेक जोशी जी हैं, खुल्लर साहब हैं, और डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत जी हैं, ये सारे बड़े सुलझे हुए लोग हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि एमएलए की निगाहों में अब खुल्लर साहब या विवेक जोशी जी, साकेत जी, ये दुश्मन की तरह नजर आते हैं क्यों? हाँ, उनको तो ऐसे लगते होंगे ना, ये असली तो ये है हमारा जो काम नहीं होने दे रहे। परंतु कुछ भी कहो, मनोहर लाल जी ने जो लाइन पकड़ी थी, उस लाइन में देखो पार्टी को फ़ायदा हुआ है। तो केंद्र और राज्य सरकार इस बात को समझ रही है कि अनावश्यक बदलियों की ज़रूरत नहीं है, और केंद्र में भी ऐसे ही है, अनावश्यक बदली नहीं करते वो। हरियाणा में थोड़ी आदतें ख़राब हुई हैं लोगों की, वो धीरे धीरे अब ठीक हो रही हैं, और 80% तक तो हो चुकी है, 10-20% रह गई हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। वैसे थोड़ा बहुत ये भी सुनने में आ रहा है सर कि अधिकारी भी एमएलए और मंत्रियों के थोड़े से मज़े भी ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर से उनको कहा गया है कि ऐसे कहने से आप बदली मत करो। तो कोई एमएलए कहता है या मंत्री कहता है तो वो भी थोड़े दिन रोक लेते होंगे, भाई कोई बात नहीं, 2-4 बार तो आएगा मेरे पास। हाँ, जो डीसीएसपी हैं, जिनको लोकल थोड़ी बहुत पावर होती है, जैसे एसपी को एसएचओ बदलने की पावर है, ये थाने सिपाही, वो तो ऑनलाइन होती नहीं है बदलियाँ। तो परंतु जो पुलिस के हरियाणा के चीफ हैं कपूर साहब, बड़े ईमानदार और सख्त अफसर हैं, और स्वाभाविक तौर पे देखो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इश्यू होता है, और उन्होंने कहा होगा अपने पुलिस कप्तानों को, सबको, भी नेताओं के कहने पे अनावश्यक बदलियां ना करो। और तभी आज ये स्थिति है कि एमएलए बेचारे सिपाही को बदलवाने को तरस रहे हैं अकेले, ये पूरे हरियाणा में ये स्थिति है, तो वो जल्दी से मान नहीं रहे हैं वो इस चीज़ को। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था पहले, जो चुनाव होता है तो उस समय कई लोग साथ लगते भी हैं, मंत्रियों के, विधायकों के। उस समय तो खैर नेता होते हैं कि अगर भाई विधायक जीत जाएगा तो क्यों ना हमारी बदली हो जाएगी या हमारा काम होगा। लेकिन सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि कोई भी हो उसकी बदली इतनी जल्दी, इतनी आसान इस सरकार में तो शायद नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के पास बेशक से फ़ोन जाते हैं, आधी बार तो अधिकारी फ़ोन ही नहीं उठाते, और फ़ोन उठा भी लिया तो काम होना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हरियाणा में ये स्थिति अब बनी भी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।